क्लास 12th सब्जेक्ट बैंकिंग। टॉपिक है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। साख पत्र। तो जो इसमें एक सब टॉपिक है वो है बैंक ड्राफ्ट। आज ऐसे छोटे छोटे 4-5 टॉपिक हैं इसमें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसका स्टडी हम लोग करेंगे। तो पहला है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट यह एक प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का विनिमय विपत्र है जो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक पर लिखा जाता है। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक पर लिखता है। यह चेक की तरह मांग पर देय होता है तथा बैंक ड्राफ्ट देसी विदेशी सभी प्रकार के भुगतान में प्रयोग किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा एक बैंक अपनी शाखा या एजेंट बैंक को एक निश्चित धनराशि किसी विशेष व्यक्ति, फर्म या कंपनी या उसके द्वारा आदेशित किसी भी व्यक्ति को मांग पर भुगतान की आज्ञा प्रदान करता है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम जो 1881 बना है, उसके अनुसार बैंक ड्राफ्ट राशि के भुगतान का एक ऐसा आदेश पत्र है जो बैंक के एक शाखा द्वारा उसी बैंक के दूसरे एक शाखा पर आहरित किया जाता है, जिसमें मांग पर रकम देय होती है। बैंक ड्राफ्ट दूसरे स्थानों को रुपया भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह देसी विदेशी दोनों प्रकार का होता है। बैंक इसके निर्गमन पर कुछ कमीशन वसूलता है, जिसे बैंक चार्ज कहते हैं। इसे रेखांकित भी किया जा सकता है। क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट जो है, क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट भी होता है। और बैंक ड्राफ्ट को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भी भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट के प्रकार। बैंक ड्राफ्ट जैसे बताया गया कि 2 प्रकार होता है बैंक ड्राफ्ट का। पहला है देसी बैंक ड्राफ्ट, इनलैंड बैंक ड्राफ्ट। दूसरा है विदेशी बैंक ड्राफ्ट, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। जब बैंक ड्राफ्ट में या जब बैंक ड्राफ्ट को देश के अंदर ही भुगतान का आदेश होता है तो इसे देसी बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। और दूसरा है विदेशी बैंक ड्राफ्ट। तो जब बैंक ड्राफ्ट का भुगतान अन्य देश में होता है, जब ड्राफ्ट में किसी अन्य देश में भुगतान का आदेश होता है तो उसे विदेशी बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। ये बैंक ड्राफ्ट का है। एग्ज़ाम वगैरह में शॉर्ट नोट करके पूछ जाता है। नेक्स्ट है यात्री चेक, ट्रेवलर्स चेक। यात्री चेक एक प्रकार के जो यात्रा करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका भुगतान आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर जहाँ पर उस बैंक की शाखा होती है, उस बैंक की शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म आता है बैंक में, उसको हम लोग फिलअप करेंगे तो जो अमाउंट का चेक बनाना है बैंक कमीशन लेकर के बना देता है। बैंक ग्राहक के नमूने के हस्ताक्षर भी इस पर करा लेता है
जो इनका भुगतान लेते समय किए जाने वाले हस्ताक्षर से मिलान भी कर लेता है। यात्री चेक के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्रेवलर चेक, देसी और विदेशी, यही दो प्रकार के होते हैं। देसी यात्री चेक जो होता है इसका प्रयोग देश की सीमाओं के अंदर ही किया जा सकता है, और विदेशी यात्री चेक है इसका प्रयोग देश की सीमाओं के बाहर अर्थात विदेश में किया जा सकता है। नेक्स्ट है साख प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। साख प्रमाण पत्र एक व्यक्ति, फर्म या बैंक द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या बैंक से यह प्रार्थना करता है कि वे पत्र में अंकित व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा के अंदर किसी भी अंश तक साख प्रदान कर दे। इस पर एक निश्चित तिथि लिखी होती है और साख केवल इस तिथि तक ही प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। साख प्रमाण पत्र दो प्रकार का होता है, एक साधारण साख प्रमाण पत्र, दूसरा गस्ती साख प्रमाण पत्र। तो जो साधारण साख प्रमाण पत्र है इस प्रकार का प्रमाण पत्र केवल एक फर्म या बैंक या किसी विशेष व्यक्ति के नाम से ही किया जाता है, और जो गस्ती प्रमाण पत्र होता है उसका प्रयोग ग्राहकों को निर्मित किया जाता है या ग्राहकों के लिए किया जाता है जिसका उनके पास काफ़ी मात्रा में धन जमा रहता है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति उस प्रमाण पत्र में लिखित रकम किसी एक या कई स्थानों पर लेने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है ऋण स्वीकृति, IOU। ऋण स्वीकृति को अंग्रेजी में IOU कहते हैं। इसका विस्तृत अर्थ है I own you, अर्थात मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह ऋणी द्वारा लिखित एक स्वीकृत पत्र है जिसके द्वारा वह स्वीकार करता है कि वह अपने धनी का एक निश्चित धनराशि के लिए ऋणी है। इस पर रसीदी टिकट नहीं लगा जाता। यह छोटी छोटी रकमों के लिए लिखा जाता है तथा इसके भुगतान की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। नेक्स्ट है कोषागार विपत्र, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, कोषागार विपत्र, इसे सरकारी हुंडी भी कहते हैं। ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इसकी अवधि 3, 6, 9 और 12 महीने तक होती है। अवधि समाप्त हो जाने पर सरकार इसका भुगतान कर देती है। ये विपत्र प्रायः अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं या ऋण प्रदान करने के लिए ही जारी किए जाते हैं। इस प्रकार का ऋण लेने के लिए सरकार कोषागार विपत्र, ट्रेजरी बिल बेचती है। यह पत्र प्रतिज्ञा पत्र की तरह होते हैं जिसमें सरकार एक निश्चित समयावधि के बाद एक निश्चित धनराशि अदा करने की, भुगतान करने की प्रतिज्ञा करती है। ट्रेजरी बिल हो जाएगा। फिर है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक एक प्रकार का बैंक ड्राफ्ट ही है जो स्थानीय भुगतानों के लिए प्रयोग किया जाता है या जिसका प्रयोग बैंकों द्वारा स्थानीय भुगतानों में ही किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या व्यापारी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किसी स्थानीय व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है तो बैंक उसे बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर बैंकर्स चेक बनाकर दे देता है। इस प्रकार
चेक की भांति रेखांकन भी किया सकता है। बैंकर्स चेक रेखांकित भी किया जा सकता है बैंक एवं बैंक ड्राफ्ट की भांति। इसका भुगतान भी 6 माह के अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे वर्तमान समय में इसकी जो अवधि है वो 3 माह है। बैंकर्स चेक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हुंडी। हुंडी क्या होती है? हुंडी भी एक प्रकार से बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। भारत में यह बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। हुंडी भी स्थानीय भाषाओं में लिखी जाती है। इसमें धनराशि का लेखा कई स्थानों पर किया जाता है। हुंडी में जो अमाउंट लिखा जाएगा धनराशि, वो दुगुना या आधा करके लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः भारतीय व्यापारी या महाजन के माध्यम से ही किया जाता है। हुंडियों के लिए देश में कोई विशेष नियम या अधिनियम नहीं है। यह केवल परंपरा अनुसार ही लिखी जाती है और प्रयोग की जाती है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 जो है, उसके आधार पर हुंडी एक लिखित साक्ष्यपत्र है, जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि उसे स्वयं को या किसी व्यक्ति विशेष को या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को या हुंडी के धारक को दे दे। अब हुंडी के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हुंडी। हुंडी जो है वो भारतीय भाषा में लिखी जाती है। इसका एक फॉर्मेट है, डिसाइड है, निश्चित है, उसी के आधार पर लिखी जाती है। इसमें ऊपर बाईं ओर संख्या लिख देते हैं और स्टैम्प भी लगाए जाते हैं। हुंडी किसके नाम लिखी जा रही है उसका नाम भी उसमें, भुगतान की अवधि, तिथि, कितनी राशि के लिए हुंडी लिखी जा रही है, और हुंडी भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम द्वारा जो है वो न्यायालय में भी मान्यता प्राप्त है। हुंडी का भुगतान मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद किया जा सकता है, और हुंडी लिखते समय इसके अंत में दाहिनी ओर लेखक के हस्ताक्षर भी होते हैं, तथा हुंडी का बेचान भी किया जा सकता है, एंडोर्समेंट भी। हुंडी के पक्षकार हुंडी के 3 पक्षकार होते हैं। एक तो है लेखक, आहर्ता, ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉवी, देनदार, आहर्ती या भुगतान करने वाला, और तीसरा होता है अदाता, पेई। काइंड्स ऑफ हुंडी। पहला है अवधि या समय के अनुसार हुंडी। इस प्रकार की हुंडी का भुगतान मांग पर देय होता है या समय बीत जाने पर, भुगतान तिथि पर, देय तिथि पर इसका भुगतान किया जाता है। दूसरा है भुगतान प्राप्त कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पेज। इसमें भुगतान प्राप्तकर्ता के आधार पर है कि जब प्रेषक जब इसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद या एक निश्चित अवधि पर समझौते के अनुसार जब उसको मांग लेगा, तो जो ड्रॉवी है, देनदार है, उसी समय उसका भुगतान करना पड़ जाता है।
यह रेखांकित चेक की तरह होता है जिसका भुगतान केवल शाह के द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही होता है। महाजन या साहूकार जिसका बाजार में आर्थिक दृष्टि से सम्मान हो, इस व्यक्ति को शाह बोलते हैं। इस प्रकार की हुंडी का भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसमें उसके आदेशानुसार उसका नाम लिखा हो। इस विनिमय बेचान का सुपुर्द के द्वारा भी किया सकता है और इस हुंडी में कभी कभी बीमा और धन की व्यवस्था के उद्देश्य से भी लिखा जाता है।